चुनाव आयोग ने हाल ही में हरियाणा राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा पूरी कर ली है। माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र से पहले हरियाणा में चुनाव करा सकता है। आयोग ने राज्य में सुरक्षा की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 2 दिनों के दौरे पर थे और इस टीम में इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू भी शामिल थे। टीम ने 12 और 13 अगस्त को चंडीगढ़ के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की है। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म होने वाला है। राज्य में 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं और इस बात की चर्चा इस समय जोरों पर है कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र के साथ हरियाणा में चुनाव नहीं करवाएगा। इस चर्चा पर तेजी से चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम ने अभी तक चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य का दौरा ही नहीं किया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 26 नवंबर और 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। हरियाणा में होने वाले चुनाव को सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में 2 पारंपरिक प्रतिद्वंदियों के बीच कड़ी टक्कर होने की पूरी उम्मीद है। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में खोई जमीन को फिर से हासिल करना एक कठिन काम है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 10 में से 5 सीटें जीतने में वो सफल रही, जबकि साल 2019 में बीजेपी ने 10 में से 10 अपने नाम किया। हरियाणा में पिछले चुनाव में क्या कुछ हुआ था, ये भी जरा आपको बता देते हैं। साल 2019 में 21 अक्टूबर को राज्य में चुनाव हुए। हरियाणा में पिछले चुनाव का जिक्र हम कर रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा की 90 सीटों में से 40 अपने नाम किया था, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 31 सीटें उस समय आई थी। दोनों पार्टियां बहुमत के आंकड़े से उस समय दूर थी और बीजेपी ने 10 सीटों के साथ जेजेपी के साथ समर्थन से वहां पर सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हो गई। देखिए, चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा था कि हरियाणा के लिए आखिरी वोटर लिस्ट 27 अगस्त 2024 को जारी की जाएगी। हरियाणा में चुनाव की आखिरी तारीखों पर फैसला अगले सप्ताह लिए जाने की संभावनाएं हैं। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव से कांग्रेस की ताकत जो है वो हासिल कांग्रेस की तरफ से की गई है। अब उससे पूरी उम्मीद है कि वो लोकसभा चुनाव में भी अपनी इसी गति को बनाए रखेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी चुनावी अभियान में उतरने को तैयार है। इसके साथ ही अब कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि वो वापसी करेगी और राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में सितंबर में चुनाव कराने का निर्देश दिया। चूंकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल चुनावी राज्यों में सबसे जल्दी खत्म होने वाला है, ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड पर ध्यान केंद्रित करने से पहले हरियाणा में जम्मू कश्मीर के चुनाव एक साथ कराने का विकल्प चुन सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा में कितने वोटर्स और पोलिंग स्टेशंस के साथ कितनी आरक्षित सीटें, एक नजर अब उस पर भी डालते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नजदीक है। कुल वोटर्स की संख्या 87,09,000, 44,46,000 पुरुष वोटर्स हैं और क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ऐसे में 42,62,000 महिलाएं वोटर्स भी जम्मू कश्मीर में हैं। कुल वोटर्स की संख्या हो गई 87,09,000 टोटल, जिसमें महिलाओं का योगदान बढ़ा है। 44,46,000 पुरुष वोटर्स, 42,62,000 महिला वोटर्स हैं। तो ऐसे में कुल पोलिंग जो स्टेशन है वो 11,838 वहां पर रखे गए हैं। 90 विधानसभा सीटों में से 16 आरक्षित, 7 एससी के लिए, 9 एसटी के लिए आरक्षित रहने वाला है। उधर लोकसभा चुनाव के दौरान घाटी में बड़े उलटफेर भी देखे गए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला को करारी हार का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर की प्रमुख पार्टियों में से एक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने महज 8.56% वोट हासिल किए, लेकिन वोटिंग शेयर के आंकड़े को देखा अगर जाए तो ये जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर 22.42% हुआ। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर उमर अब्दुल्ला की पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव इस समय हो गया है।